सीरियाई राजधानी दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही गुटों ने सरकारी टेलीविजन चैनल और दमिश्क रेडियो पर संदेश जारी किया है। विद्रोही गुटों ने दावा किया है कि उसने राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का अंत कर दिया है। हयात तहरीर अल शाम यानी HTAS के नेतृत्व में विद्रोहियों ने एक एक करके शहरों को कब्जा करना शुरू किया और आज राजधानी को कब्जे में ले लिया। अबू मोहम्मद अल जुलानी HTAS के प्रमुख हैं, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगे हैं। अमेरिका ने उन्हें पकड़ने के लिए $1 करोड़ का इनाम रख रखा है। अबू मोहम्मद अल जुलानी कौन है? अबू मोहम्मद अल जुलानी एक उपनाम है। उनका असली नाम और उम्र विवादित है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर PBS ने फरवरी 2021 में अल जुलानी का इंटरव्यू किया था। उस वक्त जुलानी ने बताया था कि जन्म के समय उनका नाम अहमद अल शारा रखा गया था और वो सीरियाई हैं। उनका परिवार गोलान इलाके से आया था। उन्होंने कहा था कि उनका जन्म सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था, जहां उनके पिता काम करते थे, लेकिन वो खुद सीरिया की राजधानी दमिश्क में पले बढ़े हैं। हालांकि ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि उनका जन्म पूर्वी सीरिया के दायर जोर में हुआ था और इस्लामी चरमपंथी बनने से पहले उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी। इंटरपोल का कहना है कि उनका जन्म 1979 में हुआ था, जबकि अस सफीर की रिपोर्ट में उनका जन्म 1981 बताया गया है। अल जुलानी कैसे इस्लामी समूह के नेता बने? माना जाता है कि साल 2003 में अमेरिका और गठबंधन सेनाओं के इराक पर हुए हमले के बाद अल जुलानी वहां मौजूद जिहादी ग्रुप अल कायदा के साथ जुड़ गए थे। अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन और उनकी बाथ पार्टी को सत्ता से हटा दिया था, लेकिन उन्हें विभिन्न चरमपंथी समूहों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। साल 2010 में इराक में अमेरिकी सेना ने अल जुलानी को गिरफ्तार कर लिया और कुवैत के पास स्थित जेल कैंप बुका में बंदी बनाए रखा। माना जाता है कि यहां उनकी मुलाकात उन जिहादियों से हुई होगी जिन्होंने इस्लामिक स्टेट यानी IS ग्रुप का गठन किया था। यहां इराक में आगे चलकर IS के नेता बने अबू बकर अल बगदादी से भी उनकी मुलाकात हुई होगी। अल जुलानी ने मीडिया को बताया था कि जब 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में हथियारबंद संघर्ष शुरू हुआ तो अल बगदादी ने उन्हें वहां ग्रुप की एक शाखा शुरू करने के लिए भेजने का इंतजाम किया था। इसके बाद अल जुलानी एक हथियारबंद ग्रुप नुसरा फ्रंट या जबहत अल नुसरा के कमांडर बन गए, जिसका गोपनीय संबंध इस्लामिक स्टेट से था। जंग के मैदान में इसने काफी कामयाबियां हासिल की। साल 2013 में अल जुलानी ने नुसरा फ्रंट का संबंध IS से तोड़ लिया और इसे अल कायदा के मातहत ला दिया। हालांकि साल 2016 में उन्होंने एक रिकॉर्डेड संदेश में अल कायदा से भी अलग होने का ऐलान किया था। साल 2017 में अल जुलानी ने कहा था कि उनके लड़ाकों ने सीरिया के अन्य विद्रोही ग्रुपों के साथ विलय कर लिया है और हयात तहरीर अल शाम यानी HTAS का गठन किया है। अल जुलानी इस पूरे ग्रुप को कमांड करते हैं। अल जुलानी किस प्रकार के नेता हैं? अल जुलानी के नेतृत्व में HTAS उत्तर पश्चिम सीरिया में इदलिब और आसपास के इलाकों में सक्रिय प्रमुख विद्रोही ग्रुप बन गया। साल 2021 में ही अल जुलानी ने PBS को बताया था कि उन्होंने अल कायदा की वैश्विक जिहादी वाली रणनीति का अनुसरण नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि उनका मुख्य मकसद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना था और ये भी कि अमेरिका और पश्चिम का भी यही मकसद था। उन्होंने कहा, यह क्षेत्र यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं पैदा करता। यह क्षेत्र विदेशी जिहाद को अंजाम देने का मंच नहीं है।